ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे उत्तराखंड में एक बड़े रेल प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, यानी पहाड़ पर रेल चढ़ेगी। उम्मीद यह की जा रही है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले एक फेज हो सकता है पूरा हो। इसको लेकर अहम बैठक हुई है। हमारे साथ जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे हिमांशु बडोनी, उनसे ही जानते हैं कि अभी इसकी जो प्रगति है वो कैसी है, कब तक यहाँ पर रेल चल पाएगी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ पेज पे। धन्यवाद। सर, आज जो बैठक हुई है, अभी हम क्या उम्मीद करें, कब तक ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीशन पे पहुंचेगा? देखिए, जो अभी जो स्थिति है, मैं आपको प्रोजेक्ट की पहले वो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा टनलिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 16 मेन टनल्स हैं और 12 एस्केप टनल्स हैं। हमारा 13 मेन टनल और 13 मेन टनल और 9 एस्केप टनल में काम, ब्रेक थ्रू का काम पूरा हो चुका है। इसमें कई स्टेजेस हैं, जैसे एक्सकेवेशन कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद फाइनल लाइनिंग होती है, फिर उसके बाद ट्रैक वर्क्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स होते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स होते हैं। ये जो बाकी वर्क्स हैं, ये सब भी पैरेलल में जो 13 टनल कंप्लीट हुई हैं उनमें सब में चल रहे हैं। तो अभी जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जल्दी से जल्दी परियोजना को पूरा करने के लिए लक्ष्य दिया है, तो जिसलिए हम लोग इसके टारगेट्स को फिर से अब दोबारा रिवाइज़ करेंगे। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये भी निर्देश दिए हैं कि जो डेवलपमेंट हो, ये बेसिकली, क्योंकि ये पब्लिक के लिए लाइन जा रही है, तो इसमें आप इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के रूप में देखें कि ये इसके बाद हमें क्लीन, ग्रीन और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल के रूप में सर ने इस परियोजना को देखा है, जिससे कि हमारे जो भू कटाव हो रहा है और इस तरीके की जो हमारी रोड्स में भी जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी इसमें चर्चा हुई। और सर ने हमें ये भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो डिफेंस के साथ में, रोड हाईवेज़ के साथ में, रेलवेज़ के साथ में, सो दैट कि जो हम लोग एस्केप टनल बनाते हैं वो रेलवे के बगल में, वो हम लोग नेशनल हाईवे के रूप में क्यों नहीं यूज़ कर सकते। और इस दिशा में भी कार्य चल रहा है। जो आगे की परियोजनाएं स्वीकृत कराई जाएंगी वो भी इसी दृष्टिकोण को रखते हुए कराई जाएंगी। सर, क्योंकि पहाड़ पे रेल का मामला है, तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल पहुंचेगी। अभी लोगों की एक उत्सुकता इस बात को लेकर है कि कहाँ तक काम हो चुका है, कितना ट्रैक बिछ चुके हैं, क्या? इसमें जो सबसे बड़ी इशू है वो पहली टनल जो T1 है वो क्रिटिकल पाथ पे है, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम होगा मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो पड़ता है शिवालिक की रेंज जहाँ से उठती है चंद्रभागा जी की जो नदी है उससे आगे, तो उसके कारण हम लोगों को जो है काफ़ी चैलेंजेस आए, जिसके कारण वो टनल क्रिटिकल पाथ पे है और वो टनल में भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। उसमें करीब हमारी मेन टनल में 650 मीटर की टनलिंग अभी बाकी है, और जिसमें प्रोग्रेस बहुत स्लो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा MBT के नीचे से जाने के कारण बहुत फ्रेजाइल जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, और हम लोगों को काम बहुत सेफली करना है और गुणवत्ता के साथ भी करना है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। ये कहाँ पे सर, ये एरिया कहाँ? ये आपका ढलवाला वाला एरिया जो है, वाला जो एरिया। और सर, एक बात ये भी, सिलक्यारा में हमने जिस तरीके से देखा 2023 में, इसके टनल की भी आपने बात की, तो सुरक्षा और एक जो डर, मतलब आम आदमी के मन में डर ये होता है कि यार पहाड़ के नीचे टनल बना रहे हैं तो पहाड़ बैठ ना जाए, बड़ी रेल लाइन है, कई जगह पे पहाड़ों में दिक्कत ना आए, इस तरह का, इसको लेते हुए भी आप प्रिक्योर किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? इन सब चीज़ों का तो मेरा एक ही रिप्लाई है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो आप आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हमारी कई टनल्स तैयार हैं, जो मैंने बताया 13 टनल्स, जिसमें से टनल T2 उसमें ट्रैक लेइंग का काम भी शुरू होगा। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए, उसको देखिए, और उसमें आपको यदि एक ड्रॉप भी पानी की मिलेगी या कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ ये अनसेफ है, तो फिर हम उसके ऊपर फिर वार्ता करें। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट में था। हाँ। कि आम आदमी मतलब इस बात से न डरे कि एक मैसेज जो पहाड़ों में जाता है कि हम पहाड़ों के अंदर से खोद रहे हैं, पहाड़ को अंदर से खोद रहे हैं और पहाड़ कहीं बैठ ना जाए, या पहाड़ के लिए खतरनाक तो नहीं है टनल प्रोजेक्ट्स, इस लिहाज से मेरा ये सवाल। देखिए, मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये गेम चेंजर होने वाला है। जिस तरीके से हम आज की डेट में फ्रेजाइल जियोलॉजिकल कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को देख रहे हैं, क्योंकि हमें विकास भी चाहिए और सस्टेनेबल चाहिए, तो मेरी ओपिनियन पर्सनली है इस प्रोजेक्ट में से एसोसिएटेड रहने के बाद कि ये एकमात्र तरीका है जिससे कि हम लोग विकास भी कर सकते हैं और सस्टेनेबल भी कर सकते हैं। इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसमें ट्रेन चलती देखेंगे, या आप अदरवाइज़ आइए, हम आपको पूरा विज़िट कराएंगे। और ये जो टनल्स के बनने के बाद पहाड़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ना कि फ्रेजाइल होंगे। जो आपके जो पोर्टल्स हैं, आप उनकी स्टेबिलिटी देखिएगा, क्योंकि देखिए, जो हम लोग रोड को काट के ले जाते हैं या रेल को हम काट के ले जाएं, पहाड़ों की
वैली के रास्ते, तो उसमें चैलेंज क्या है, या तो आप वैली के ऊपर ब्रिज बनाओगे जिससे कि आप उसकी वाटरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, या आप उसके ऊपर पहाड़ को काटोगे तो टो कटेगी, तो उसमें पोर्टल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लंबा समय लेगी। जब टनल बन जाती है तो एक ही जगह है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का काम करना है। जब एक बार माँ के घर में चला गया शिशु तो सेफ रहता है। तो इसको देखते हुए ही ये निर्णय लिया गया था कि हम जब अंडरग्राउंड जाएंगे, सब सरफेस जाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो इसमें सेफ्टी के लिए जब ट्रेन चलेगी तो इमरजेंसीज भी आ सकती हैं, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एस्केप टनल डाली गई है। और भविष्य में हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि रेल और रोड बगल बगल चलें और दोनों एक दूसरे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस का कार्य करें। सर, पहले समय सीमा क्या निर्धारित थी कि कब तक हम इस प्रोजेक्ट को ऑन कर देंगे, और अब समय सीमा कहाँ पे ले जाएगी, और कब हम ये माने कि रेल किस ईयर में चलेगी रेल? ये देखिए, अभी ये जो हालात लग रहे हैं उसको देखते हुए लगभग 2028 में हम लोग ट्रेन इसमें थ्रू एंड थ्रू चला पाएंगे। उसके अलावा हम लोग ये पैचेस में किस तरीके से ट्रेन चला सकते हैं, क्योंकि टनल T1 हमारे क्रिटिकल पाथ पे है, उसी के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से उसे और जल्दी से जल्दी चला सकें। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। तो न्यूज़ पेज के साथ थे संतोष बडोनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2028 वो साल होगा जब ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचेगी, और ये एक ऐसा सपना है जिसे हर कोई देखता है, और इसके साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे भ्रम जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि ऐसा कोई डर, ऐसा कोई खौफ या डरने की ज़रूरत नहीं है रेल प्रोजेक्ट से कि पहाड़ दरकेंगे, पहाड़ बैठ जाएंगे, लोगों को दिक्कतें आएंगी, टनल्स में प्रॉब्लम आएंगी। उनका कहना है कि आप खुद विजिट कीजिए, और न्यूज़ पेज की टीम बहुत जल्द खुद इस रेलवे प्रोजेक्ट को देखने जाएगी और वहाँ पर से आपको बताएगी कि एक्चुअल में पूरी पिक्चर है कैसी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज।